हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। मुझे पता है कि मेरे इस वीडियो के सेकंड पार्ट का आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, बट मुझे थोड़ा सा वक्त लग गया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो जो थर्ड पार्टी होती है, अगर फैमिली वाली है, एक फैमिली की होती है थर्ड पार्टी, एक फ्रेंडों की होती है, या किसी भी रिलेटिव की, या नीबर की, या कलीग्स की, किसी की भी हो सकती है। और फर्स्ट पार्ट में मैंने ये कहा था कि मेरी नज़र में जो थर्ड पार्टी है वो होती है कि कोई तीसरा बीच में आ जाए। क्योंकि देखिए, अगर फैमिली नहीं मान रही है, रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, या एज का इशू है, जो भी इशू है आप कन्विंस करके किसी तरीके से कर सकते हैं, या नेबर है, या जो भी है, या जो भी है। अब देखिए, सबसे टफ जो सहने वाली थर्ड पार्टी, जिसे सहना बहुत मुश्किल होता है, वो थर्ड पार्टी वही होती कि बीच में कोई आ गया। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि मैं अगर किसी की शादी हो चुकी है, चाहे वो डीएम की हो चुकी हो या डीएफ की, अगर आप अपने उस पार्टनर को थर्ड पार्टी समझ रहे हैं, जैसे आपकी शादी हो चुकी है, आपके डीएम की नहीं हुई है, या डीएम की हो चुकी है, आपकी नहीं हुई है, तो आप अगर उनके पार्टनर को, उनके जीवन साथी को अगर आप थर्ड पार्टी कह रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। और वो गलत तब है जब वो उनके साथ खुश हैं, वो अपनी लाइफ में उनके साथ ही रहना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। मीन्स के उनके बच्चे हैं, वो अपनी दाम्पत्य जीवन से बहुत खुश हैं, तो उसे थर्ड पार्टी आप ना समझें। क्योंकि एक 3D वर्ल्ड के हिसाब से देखेंगे तो वो थर्ड पार्टी तो आप है। मैं मान रही हूँ कि बहुत इच्छा होती है कि अपने ट्विन पार्टनर की संगिनी या उनका जीवन साथी बने, बट अगर वो अपनी लाइफ में खुश है अपने शादीशुदा जीवन से, अपने बीवी बच्चों के साथ, या अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ, तो वो थर्ड पार्टी नहीं कहलाएगी। वो खुश है, उन्हें खुश रहने दीजिए। आप ये समझ लीजिए बस कि इस जन्म में उनका और आपका साथ नहीं है। अब मैं बताऊंगी कि क्या आप करें। वो आपके चाहे नेबर हो, वो चाहे आपके कलीग हो, वो चाहे आपके फैमिली वाले हो, या जिस भी रीज़न से फैमिली वाले नहीं मान रहे, भाई बहन हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या फ्रेंड्स है, या गर्लफ्रेंड है, या उनका बॉयफ्रेंड है, वैसे के लिए थर्ड पार्टी के लिए आप क्या करो जो वो हट जाएं। तो सबसे पहला तो ये है, जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, कि अगर आप सोशल मीडिया पे उनसे कनेक्टेड हो, उनके जो भी आपकी थर्ड पार्टी है, तो आप क्या करेंगे कि आप बार बार चेक करेंगे कि उसने क्या स्टोरी लगाई है, उसने क्या चीज़ पोस्ट किया है। ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि उधर ही बार बार ध्यान जाता है। अब जैसे कि उसमें मैंने बताया था कि मेरे डीएम की सहेली थी हमारी थर्ड पार्टी, जिसके साथ वो कभी नहीं मिलते थे। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे मुझसे मिलना शुरू कर दिया था। तो मैं जानती थी कि वो सोशल मीडिया पे हैं, तो अब मैं बार बार चेक करूं कि उसने क्या डाला है, स्टोरी क्या लगाई, क्या पोस्ट किया है, हर चीज़ मैं ताक झाँक करती रहूं। तो इससे क्या होता है कि जब आप उधर देखते रहते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि आप दिन रात तो आपके माइंड में वही चलता है, जिस टाइम ये फेज़ चलता है। ये फेज़ इतना टफ है। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि कोई मुझे इस प्रकार के कमेंट्स ना करें कि आप डीएफ को ऐसा सिखा रही हैं, आप डीएफ को वैसा सिखा रही हैं, इनके पीछे पड़े रहो डीएम के, वो अकेले कुछ नहीं कर सकती। तो इस टाइप के मुझे कमेंट्स ना किया करिए आप लोग प्लीज़। मुझे कई वीडियोस में इस तरीके के कमेंट्स आए हैं
कि डीएम के बिना कि डीएफ कुछ नहीं है, कि आप क्या सिखा रही हैं, आप क्या समझा रही हैं, ये है वो है। तो मैं ये बता दूं कि मैंने कभी ऐसा नहीं बोला है कि डीएफ के ही पीछे पड़े, डीएफ लोग डीएम के ही पीछे पड़े रहे या उन्हें मैसेज ही करती रहे। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है। इस जर्नी की जो सच्चाई है मैं वहीं से रूबरू कराती हूँ, और मैं ये कभी नहीं सिखाने की कोशिश करती हूँ कि कोई डीएफ बिल्कुल हार मान के और बस डीएम के पीछे लगी रहे। तो इस प्रकार के जो कमेंट्स आ रहे हैं, मैं किसी को रिप्लाई देना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं उनके पीछे अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करूँ। बट इधर भी बहुत ज़्यादा ही मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कहती हूँ कि कोई किसी के पीछे पड़ा रहे। पर मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को ये समझाना चाहती हूँ, या जो लोग भी मुझे कमेंट्स करते हैं जो बैलेंस हो गए हैं, वो इस तरीके की बातें करते हैं, या वो क्या अपने आप को समझते हैं मुझे नहीं पता, बट वो अपना जो उनका फेज़ चला था, जिस टाइम वो अपने डीएम के पीछे एकदम परेशान थे, वो फेज़ को भूल जाते हैं। और मैं यहाँ पर इसलिए हूँ कि जो लोग इस तरीके के फेज़ में उलझे हुए, जिनका अभी न्यू जर्नी चल रही है, बहुत साल भी हो चुके हैं, जो लोग उसी फेज़ में अटके हुए हैं, अपने डीएम के पीछे बिल्कुल अटके हुए हैं, या जो थर्ड पार्टी फेस कर रहे हैं, या जो उन्हें बार बार कॉल मैसेज कर रहे हैं, या जो बार बार अपने डीएम को ब्लॉक कर देते हैं लेकिन उस वक्त फिर उनके बिना नहीं रह पाते, जो इस तरीके के फेज़ में अटके हुए हैं, मैं उनके लिए मैं वीडियोज़ बना रही हूँ। जो बैलेंस हो गए हैं, मैं वो तो बैलेंस हो गए हैं ना, उनके फेस की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है। जो लोग मुझे इतना कमेंट कर रहे हैं नेगेटिव, लेकिन मैं पॉजिटिव रहना चाहती हूँ और रहती हूँ। तो प्लीज़ इस टाइप के मुझे आप लोग कमेंट्स ना किया करें, क्योंकि जो लोग बैलेंस हो चुके, मैं सिर्फ उन्हें लेके नहीं बैठी। जो लोग हर फेज़ को, एक फेज़ को फेस कर रहे हैं, मैं उन सबको उस चीज़ से उभारने के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो मुझे इस तरह के कमेंट्स करके अपना टाइम ना वेस्ट करिए। इतना लंबा चौड़ा लिख के सब लोग भेज रहे हैं कि लगता है 2-2 4-4 पेज का भेज रहे हैं। तो आई एम सो सॉरी कि मैंने इस विषय में इतना लंबा लेक्चर दिया, लेकिन मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। जो मैंने ये लेक्चर दिया, मेरी मजबूरी हो गई कि मुझसे और अवॉइड और इग्नोर हो नहीं रहा, क्योंकि मैं एकदम थक गई हूँ। मैं जैसे ही नेट ऑन करती हूँ, इस प्रकार के कमेंट्स पड़े ही रहते हैं, एक दिन में पता नहीं कितने कितने। तो अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने फर्स्ट पार्ट में ये बताया था कि जब मैं देखा करती थी उनकी फ्रेंड का जो पोस्ट वो डाल रही या जो वो स्टोरी डाल रही, तो मैंने उस टाइम तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो फेज़ ऐसा है, ये वाला फेज़ ऐसा है कि इंसान सबसे ज़्यादा इस जर्नी में उस वक्त टूट जाता है जब वो कोई थर्ड पार्टी, कोई पर्सन के रूप में होता है, मीन्स उनके पार्टनर के रूप में कोई होता है, कोई उनकी गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा है या कोई उनके बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा है और वो उसमें सफल भी हो रहा है तब, या कितनों के मैसेज आते हैं कि उनके डीएम किसी और डीएफ के साथ, मतलब किसी और लड़की के साथ फिजिकल हुए हैं। तो ये सब फेज़ वो अपने आप को संभाल पाना उस वक्त बहुत मुश्किल होता है, और मैं जब इसमें थी, इस फेज़ को मैं झेल रही थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी जान दे दूँ। मुझे ये लगता था कि मैंने सब कुछ खो दिया, मैंने सब गवा दिया, मैंने जो इनर वर्क किया, मैं जितना आगे बढ़ी, सब ख़त्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। मैं जितना उस वक्त मैं 70% 80% अपने आप को समझती थी कि मैं हील हो चुकी हूँ, वो सब बर्बाद लगता था मुझे, और मुझे लगता था कि मैं वापस से ज़ीरो पे आके खड़ी हो गई हूँ। मुझे ये लगता था कि मैं ज़ीरो पे आ गई हूँ, अब मैं इस जर्नी पे और आगे नहीं चल पाऊँगी, मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊँगी, मैं अब फिर से खड़ी नहीं हो पाऊँगी, मैं उन्हें माफ़ नहीं कर पाऊँगी, मैं उस लड़की को माफ़ नहीं कर पाऊँगी, मैं जी नहीं पाऊँगी। मुझे न जाने क्या क्या लगता था, क्या क्या थॉट्स आते थे, और फिर क्या होता था कि मेरे माइंड में, या ये कहें कि मेरे दिल, दिमाग, मन
हर तरफ सिर्फ वही थर्ड पार्टी, सिर्फ और सिर्फ वही लड़की मुझे दिखाई देती रहती थी और मैं कुछ ना कुछ इमेजिन करती रहती थी दोनों को, कि कहीं मिलने तो नहीं गए होंगे, कहीं बात तो नहीं कर रहे होंगे, कहीं उसके घर तो नहीं गए होंगे, कहीं उसके साथ मॉल तो नहीं गए होंगे, कहीं उसके साथ पार्क तो नहीं गए होंगे। पता नहीं क्या क्या मैं सोचती रहती कि उसके साथ वीडियो तो नहीं बना रहे होंगे। बहुत सी बातें, अनगिनत बातें मेरे माइंड में चलती थी। तो इसी चीज़ को आपको कंट्रोल करनी है। आपको उनके थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। ये सबसे पहला रूल है। ये बहुत ही टफ चीज़ है, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से अपनी इस आदत को सुधारा था। या ये कहें कि ये जो मेरा इशू बन रहा था, इसको मैंने बहुत मुश्किल से हील किया था। तो मैं यही सब चीज़ इसमें बताऊंगी, जिससे कि आप ये सब चीज़ को ठीक कर पाओगे और थर्ड पार्टी को रिमूव कर पाओगे और अपनी जर्नी में फिर से आगे बढ़ पाओगे, चाहे उनके साथ और चाहे अकेले, लेकिन ग्रो कर पाओगे, बहुत अच्छा अपनी लाइफ में चल पाओगे, अपनी इस जर्नी में भी चल पाओगे। क्योंकि इस फेज से निकलने के बाद हमारा सेकेंड टाइम सेपरेशन आ गया था, जो हम लोग की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही थी, कहीं भी बात नहीं हो रही थी, ना मिल कर, ना फ़ोन पर, ना चैटिंग पर, कहीं नहीं। तो सेकेंड सेपरेशन हो गया था और बहुत बुरी तरह से समझ लीजिए, जब तक मैं सोती थी तब तक मैं ठीक रहती थी, जब मैं जग जाऊँ तो बस यही सब थॉट्स या यही सब चीज़ें मुझे दिखाई देती थी। तो आप अगर उनके थर्ड पार्टी को नहीं देखे हो तो आप किसी को भी इमेजिन ना करें, और अगर उन्हें देखे हो तो बहुत ही गंदा विजुअलाइज हो जाता है, क्योंकि आपको फेस पता रहता है कि उनका जो थर्ड पार्टी है वो कैसी दिखती है या कैसे दिखते हैं। तो मेरे साथ क्या हो रहा था कि मैं वही चीज़ देख रही थी। तो यही चीज़ आपको कंट्रोल करनी है। बहुत ही टफ चीज़ है, बस आपको कंट्रोल करना है। आपको ये सोचना है कि अगर मैं उसके बारे में सोचूंगी या मैं उसके बारे में सोचूंगा तो वो उधर ही और जाएंगे, वो उधर ही और अट्रैक्ट होंगे। तो ये बात आपको सोच के उनके बारे में नहीं सोचना है। मेरे मन में जब उनका ख्याल आता था, उनकी फ्रेंड का, मैं यही सोच लेती थी कि अगर मैं उसके बारे में सोचूंगी तो इसका मतलब कि मैं अपने डीएम को उधर ही और ढकेलूँगी। और वो क्यों उधर और जाएंगे? क्योंकि मैं अपनी एनर्जी, मतलब कि डीएम की जो डीएफ है वो अपनी एनर्जी एक थर्ड पार्टी में लगा रही, मतलब उस डीएम की जो डीएफ है उसकी एनर्जी अपने इनर वर्क में नहीं लग रही है, अपनी लाइफ लाइफ को आगे बढ़ाने में या लाइफ को ग्रो करने में या खुद में नहीं लग रही है। वो पूरी की पूरी एनर्जी, बिल्कुल 100% वाली एनर्जी, बिल्कुल फुल पावर वाली एनर्जी उनके थर्ड पार्टी में जा रही है। तो डीएम जब अपनी इतनी अच्छी, इतनी प्योर जो सोल है वो एनर्जी किसी और को दे रही है, तो डीएम वहीं और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब ये है, इस वजह से आपको उनके बारे में नहीं सोचना है। इसे कैसे भी करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं कोई एक चीज़, पर्टिकुलर चीज़ नहीं बता सकती। आपको जैसे ही उनका थॉट आए आप ड्राइंग देखने लगिए। आप अगर टीवी देखेंगे ना या मोबाइल में कुछ देखेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा किया था। तो मैं जो भी चीज़ मोबाइल में या टीवी में देखती थी, आँख तो उधर रहती थी पर दिल दिमाग ख्याल कहीं और ही रहता था। तो इससे नहीं हो पाएगा। और उस वक्त अगर आपका इनर वर्क करने का मन नहीं है, या ये कहो कि मेडिटेशन करने का मन नहीं, ख़ास तौर पे मेडिटेशन का नाम मैं ले रही हूँ, क्योंकि जब आप आंख बंद करते हो तो पता नहीं क्या क्या उस वक्त विजुअलाइज होता है, इसलिए कि आप उस वक्त फुली अवेयरनेस में नहीं हो, आप फुली अवेकन नहीं हो, फुली बैलेंस नहीं हो। तो ये सब चीज़ें होना आम है, क्योंकि जब आप बैलेंस हो ही नहीं, आप डिसबैलेंस हो, तो ये सब तो होगा ही ना, क्योंकि आप मैच्योर नहीं हो सही से, आप सही से बैलेंस नहीं, तो ये सब तो होगा ही, ये सब कॉमन है। तो आपको उस वक्त आपको जो भी चीज़ करना अच्छा लगता है आप उसमें लग जाइए। आप डांस करने लगिए, आपको मेकअप करना अच्छा लगता है तो किसी को भी पकड़ लीजिए, आप उनका मेकअप करिए, आप मेकअप के वीडियोस डालने लगिए। आपको कोई गेम खेलना अच्छा लगता है किसी के साथ, तो आप किसी के साथ गेम खेलिए। मोबाइल में करेंगे तो मोबाइल में तो
कुछ नहीं हो पाता है। तो कई लोगों के साथ आप कोई सा गेम खेल लीजिए, आप डांस अच्छा लगता है, सिंगिंग अच्छी लगती है, या ड्राइंग करना अच्छा लगता है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, मीन्स के वैसा काम करिए जिसमें कि आपका दिल, दिमाग, आँख, हर चीज़ एकत्रित हो जाए, एक जगह लगे, वैसा काम करिए, तब ये हो पाएगा। और थोड़ा भी थॉट आए तो बस ये सोचिए कि अगर मैं सोचूंगी तो हमारे जो डीएम साहब हैं वो उधर ही और जाएंगे, तो इसलिए हमें नहीं सोचना है। और दूसरा कि आप उनकी स्टोरी को, मतलब पहले ये था कि विजुअलाइज करना बंद करिए, इमेजिन करना बंद करिए। और दूसरा ये है कि आप उनकी स्टोरी को, पोस्ट को देखना बिल्कुल ही बंद करिए। ये भी करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उस वक्त माइंड में ये ख्याल आता है बार बार कि कहीं मेरे डीएम मिलने तो नहीं गई, कहीं मेरे डीएम उसके साथ वीडियो तो नहीं बना रहे, कहीं मेरे डीएम ये, कहीं मेरे डीएम वो। तो आप उनकी थर्ड पार्टी का बार बार, या डीएम का बार बार स्टोरी और पोस्ट चेक करते हैं, या व्हाट्सएप पे स्टेटस बार बार आप चेक करते हैं, जो भी सोशल मीडिया पे आप वो हर चीज़ चेक करते रहते हैं। तो आपको चेक नहीं करना है। अब आप इसको देखेंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप यहाँ देखोगे हर, अगर मान लीजिए कि आपके डीएम ने उनके साथ कोई नाच गाने की या घूमने टहलने की या जिस भी प्रकार की वीडियो, स्टोरी, स्टेटस कुछ भी डाल दिया या फोटो कुछ भी डाल दी, तो क्या होगा, आप बार बार वही देखेंगे, आप बार बार वही देखेंगे। और आपको पहला चीज़ तो देख के रोना आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई अपने पार्टनर को दूसरे के साथ देखता है तो उसका दिल टूटता है, उसके दिल पे सीधा चोट लगती है, वो डिप्रेशन में जाने लगता है, वो टूटने लगता है कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, या वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो इस वजह से आप देखेंगे और देख के आपको जो दर्द होगा उससे क्या होगा कि फिर आप रोएंगे, आप रोएंगे, आप अपना खाना पीना छोड़ेंगे, आप अपनी सेहत को डाउन करेंगे, आप अपने आप को डाउन करेंगे, आप अपने आप को नेगेटिव करेंगे, आप अपने आप को जो डिसबैलेंस है आप उसको और ज़्यादा डिसबैलेंस करेंगे। जो आप नेगेटिव थॉट्स दे रहे हैं उसमें और ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स और ज़्यादा पावर के साथ आप थ्रो करेंगे यूनिवर्स में, और डाउन होते चले जाएंगे। तो आपको देखना नहीं है, क्योंकि आपको रोना नहीं है, आप डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। थर्ड, आपको ये सारी चीज़ें विजुअलाइज करना, स्टोरीज देखना, स्टेटस देखना, ये सब इसलिए भी नहीं करना है क्योंकि जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि डीएफ अपनी फुल एनर्जी, अपनी फुल पावरफुल, अपनी फुल पॉजिटिव एनर्जी, अपना एकदम फोर्स लगा करके एनर्जी जब किसी और को देती है तो वो इंसान उस वक्त डीएफ की एनर्जी, जो इतनी प्योर सोल है, जो इतनी सॉफ्ट है, इतनी ब्यूटीफुल है, उसकी इतनी प्यारी सोल है, तो क्या होता है कि उसकी एनर्जी जब थर्ड पार्टी पे जाती है ना, तो उनका चैनल या उनका इंस्टाग्राम या उनका जो भी रील्स व्हाटएवर पोस्ट और ज़्यादा लुक लाइक करते हैं। क्यों? क्योंकि इधर से डीएफ अपनी फुल एनर्जी दे रही है, और डीएफ एक पावरफुल है, एक पावरफुल सोल है, क्योंकि वो ओल्ड सोल है और वो इनर वर्क कर करके काफ़ी आगे बढ़ी है। हालांकि इस फेज तक बहुत बैलेंस नहीं होती है, बहुत इनर वर्क नहीं किए रहती है, बहुत इश्यूज़ को नहीं हील किए रहती, बट काफ़ी कुछ कर चुकी होती है। तो अपनी एनर्जी जब आप इधर थ्रो करते हैं तो आपकी एनर्जी पाकर, एक तो देखिए पहले ही उनको आपके डीएम का साथ मिला जो कि वो भी पावरफुल है, क्योंकि वो भी डिवाइन सोल है, क्योंकि वो भी ओल्ड सोल है, तो उनका साथ पाया हुआ है अगर किसी ने तो वो वैसे ही हैप्पी है। हैप्पी है मीन्स कि वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स कि वो हाई वाइब्रेशन में है, और इधर से डीएफ भी अपनी एनर्जी उसे और दे रही है, उस पर एनर्जी अपनी लुटाई जा रही है, दिन रात उसके बारे में सोचे जा रही है। तो मीन्स कि आप
अपनी कितनी एनर्जी दे रहे हो उनके थर्ड पार्टी को। डीएम से भी पा रही है, आप से भी पा रही, और वो ये सब पाकर बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत हाई वाइब्रेशन में। तो क्या होता है कि वो सिर्फ डीएम को नहीं, हर किसी को अट्रैक्ट कर पाती है। वो थर्ड पार्टी, लड़की हो या लड़का, वो हर किसी को अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो उनकी रील्स हो या पोस्ट हो या जो भी, लोग बहुत लाइक देते, बहुत ढेर सारी लाइक्स जाने लगती है। अब जैसे मैं उस लड़की का पुराना मैंने देखा तो बहुत होता था, तो 100 लोग देखे हुए होते थे, 150 लोग देखे हुए होते थे। लेकिन जिस वक्त मैं देख रही थी फुल एनर्जी दे दे के, तब मैंने देखा कि वही 100-150 जिसकी व्यू जा रही है, जब मैं एनर्जी दे रही हूँ दिन रात, और मेरे डीएम के साथ खूब खुश है, खूब हंस रही, खूब पॉजिटिव है, और मैं भी एनर्जी दे रही हूँ, तो मैंने देखा कि 2,500 4,000 व्यू जा रहे हैं, लाइक्स जा रही है। और यहाँ मैं टोटली ड्रेन होके, टोटली नेगेटिव होके, टोटली अपने आप की वाइब्रेशन को लो करके बिस्तर में पड़ी हुई हूँ। मैं बिस्तर लग चुकी हूँ क्योंकि मैं इतना डिप्रेशन में आ चुकी थी कि मैं बिस्तर लग चुकी थी। मैं खाना पीना छोड़ चुका था, मेरा एकदम छोड़ चुका था। मेरे डार्क सर्कल इतने ज़्यादा हो गए थे कि ऐसा लगता था कि किसी ने दोनों आँखों में पंच मारे हों और बिल्कुल खून जम गया, उसमें बिल्कुल काला हो रखा था। स्किन मेरी बिल्कुल डल बेजान सी, इतनी बेकार स्किन मेरी हो चुकी थी, जबकि मेरी स्किन बहुत ग्लो करती थी, बहुत शाइन करती थी, बहुत ग्लो करती थी, बहुत हेल्दी रहती थी। एकदम डल हो चुकी थी, मैं डल हो चुकी थी, मेरी स्किन डल हो चुकी थी, मेरी सेहत डल हो चुकी थी, हर चीज़ बिखर चुका था, खो चुका था। मैंने उस वक्त सिर्फ डीएम को नहीं खोया था, अपना हर चीज़ में खो चुकी थी। ये हाल था मेरा। तो मैं ये सब वीडियोस गंदे कमेंट्स पाने के लिए नहीं बनाती, इसलिए बनाती हूँ कि जो डीएफ इस फेज़ को फेस कर रही, वो अपने आप को संभालें, उभरें, इन चीज़ों से उभरें, अपने पैर पे वापस से खड़ी हों, वापस से अपनी एनर्जी सिर्फ अपने तक रखें, और वापस से खड़े होकर अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करें, अपनी इस जर्नी में बहुत ग्रो करें। अपने फाइनेंशियल, जो आपका फाइनेंशियल फील्ड है, वो कोई सा भी फील्ड हो, उसमें आप ग्रो करें। समझ लीजिए कि मैं जब इस फेज से उभरी हूँ तो मैं इतनी ज़्यादा पावरफुल होकर उभरी हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। उस वक्त मैं बहुत रोती थी, परेशान होती थी कि ये क्या हो रहा है भगवान, इससे अच्छा, ये दिन देखने से अच्छा कि मुझको मार डाला होता। ये सच कहूँ तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप सब ऐसा ना करिएगा। उस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने खुद को ख़त्म करने की भी कोशिश की थी। मैं इतना टूट चुकी थी। और मैं हमेशा बताती हूँ ना कि मेरी बेटी भी है, और उस वक्त मेरे पेट में मेरी बेटी थी, जिस वक्त मैंने ये थर्ड पार्टी की सिचुएशन को फेस किया था। मैं अपने घर थी, वो अपने घर थे। सिचुएशन बद से बदतर थी, और उन्हें ये भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि हम लोगों का बच्चा इस दुनिया में आने को है, या मैं प्रेग्नेंट हूँ। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उस वक्त। मैं किस तरीके से उभरी हूँ इस फेज से मैं बता नहीं सकती। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप सब उभरो, और जो जो गलतियाँ मैंने की थी वो आप लोग ना करें। और एक इसी में, इस 3 पॉइंट के अलावा आप चौथा पॉइंट जोड़ लीजिए कि आप डीप मेडिटेशन में बैठिए, और उनकी जो थर्ड पार्टी है, जो आपकी थर्ड पार्टी है, उन्हें एज अ सोल इनवाइट करिए और उनसे माफ़ी मांगिए।
और आपको मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होगी इस वक्त, जो इस फेज़ को फेस कर रहे होंगे, लेकिन आप उन्हें दिल से माफ़ करिए कि मैंने माफ़ किया, क्योंकि आप भी अपना कर्म निभाने के लिए ही ये सब कर रहे हो, क्योंकि आप भी कर्म बंधन में बंधे हो, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने खुद चुनी हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप अपने कर्म को जल्दी से पूरा करिए, हमें और मेरे डीएम को माफ़ कर दीजिए और अपना कर्म जल्दी से पूरा करके आप हम दोनों की लाइफ से जाइए। आप ये डीप मेडिटेशन में करिए। मैं जानती हूँ दिल से माफ़ इंसान नहीं कर पाता है, लेकिन करिए और दिल से माफ़ी भी मांगिए कि मैंने आपके साथ हर जन्म में या जिस जन्म में मैं आपसे मिली हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए अगर आप मुझसे कुछ बदला ले रही हैं तो। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ करिए। मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ, दिल से उनसे माफ़ी मांगिए भी, और अपनी डीएम से भी नाराज़ ना होइए। हर आप उनसे भले बात ना करें, लेकिन एज अ सोल लेवल पे उन्हें भी माफ़ करिए, उनसे भी माफ़ी मांगिए, क्योंकि वो भी अपना कर्म ही उतार रहे हैं, वो अपना कर्म ही चुकाएंगे, तभी वो आपके पास लौटेंगे परमानेंट, तभी वो आपको दिलो जान से अपनाएंगे, तभी वो आपको, बच्चे को, हर किसी को अपनाएंगे, बिल्कुल दिल से अपनाएंगे। तो इस तरीके से माफ़ी मांगिए। और एक अनाउंस मैं इसी वीडियो में और करना चाहती हूँ। मैं पहली बार ये अनाउंस कर रही हूँ, मैंने इतने साल में कभी ये सब नहीं बोला है, बट अब मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आने लगी हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि किसी को भी मुझसे गाइडेंस चाहिए हो या किसी को भी अपना कुछ भी बताकर मुझसे इशू पूछना हो कि क्या इशू है, इस इशू को कैसे ठीक करेंगी या क्या है जो भी, या इनर वर्क के बारे में या सिस्टमेटिक इनर वर्क के बारे में, आपको जो भी जानना है, इनर वर्क की क्लास लेनी या जो भी लेना है, आप मुझे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको सारा कुछ बता दूँगी, ठीक है। तो जो भी मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं या मुझसे क्लास लेना चाहती हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं वो आपको बहुत काम देंगी, आपको बहुत मदद करेंगी। बस यही उपाय है थर्ड पार्टी से बाहर निकलने का, इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। और अगर आप जानते हैं कि वो उनकी थर्ड पार्टी उनकी वाइफ है या हस्बैंड है या उनके बच्चे भी हैं, आप वो उनके साथ बहुत खुश हैं, तो फिर आप ये मान लीजिए कि इस जन्म में उनके साथ विवाह नहीं लिखा। आप अपने इनर वर्क पर, अपने आप पर फोकस करिए। और अगर वो थर्ड पार्टी ऐसे कोई फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है या जो भी है, तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, इन थर्ड पार्टी को रिमूव कर सकते हैं और हमेशा के लिए आप उनसे रीयूनाइट हो सकते हैं, हमेशा के लिए आप उन्हें अच्छे से पा सकते हैं। और सिर्फ यही तरीका है और कोई भी तरीका नहीं है। मैं यही कोशिश करती हूँ कि आप सबकी मैं मदद कर पाऊँ जितना हो सके। तो ये गंदे गंदे कमेंट्स मेरे पे मत किया करिए प्लीज़। मुझे हर किसी को लेके चलना है। मुझे हर सिचुएशन में जो डियर्स फंसी हुई है उन हर किसी को देख के मुझे चलना है, किसी एक को देख के मुझे नहीं चलना है। भगवान करिए आप सबको सावन चल जाए, भोलेनाथ की ढेर सारी कृपा मिले, ढेर सारी कृपा आप सब पे बरसे। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप सबको हर हर महादेव।